Hello guys, sirmahadame.com is going to be a one-stop solution for your A-levels and O-level examinations. Watch the video, share it with your friends, subscribe the channel and share the website as much as you can so that all of your friends and colleagues can benefit from that. Thank you so much. Assalamu alaikum guys, welcome to the next lecture of lenses. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेंसेज से रिलेटेड सारे फीचर्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारी महफिल है वो हम इसकी रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही क्लासी एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे बच्चों, हमारे पास इस लेंस के सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस की, और कन्वर्जिंग लेंस के हम लोग 6 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। उनकी रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग बहुत इत्मीनान से स्टडी करेंगे एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दैट वेरी वेल। तो याद रखिएगा, हमें 3 रेस बनाना सीखनी है, और इसको टोटली प्रिंसिपल रेस के नाम से जाना जाता है। वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 3 रेस इन ईच ऑफ द डायग्राम। ठीक है, केस नंबर 1 में विल जस्ट बी ड्रॉइंग 2 रेस, बाकी सारे केसेस में विल बी ड्रॉइंग 3 रेस। केस नंबर 1 बहुत रेयर है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, एक याद रखिएगा। उसकी कभी कोई क्वेश्चन आज तक पास पेपर में नहीं आया, बट आफ्टर दैट जितने भी केसेस रहे उनके क्वेश्चंस बहुत कॉमनली एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे होते हैं। तो देखें, रे कैसे बनानी है। आपके पास एक एक्सिस होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस होगा, और उस कन्वर्जिंग लेंस की जगह पे आपको यूजुअली एक एक्सिस दिया होगा स्ट्रेट। ठीक है, आपके पास जो एक्सिस आपको दिया जाएगा, आप एक कन्वर्जिंग लेंस से इस एक्सिस को बिल्कुल मैं सीधा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग समझने में आसानी हो हमें। आप थ्री रेज ड्रॉ करते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। आपको उस लेंस की फोकल लेंथ पता होगी। मैं इसको बेहतर तौर पे गाइड करता हूँ। इस तरीके से आपके पास एक लेंस एक्सिस बना हुआ आएगा। ठीक है, ये बेसिकली लेंस एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, यहाँ एक लेंस है। ठीक है, आपके पास लेंस की फोकल लेंथ और उसकी डबल लेंथ को हम 2f कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें गिवन होंगी। ये सारी चीजें या तो ड्राइंग में गिवन होंगी या ऊपर टेक्स्ट में गिवन होंगी, और इससे आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप ये देखेंगे कि लेंस एक्सिस है, और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। आपने 3 रेज बनानी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली रे स्ट्रेट फ्रॉम द फोकल बनानी है। सुनिएगा, पहली रे मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं ताकि एक आइडिया हो जाए। पहली रे आपने स्ट्रेट फ्रॉम द फोकल बनानी है। ठीक है जी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट बनानी है, और तीसरी रे फ्रॉम द फोकल गुजार के स्ट्रेट करनी है। और जहां पे ये तीनों लाइट रेज मिल जाएंगी वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। बस ये 3 रेज जो आपने बनानी है कौन कौन सी हैं, सुनिएगा गौर से। लाइट रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। जो मैंने सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकाली थी वो डेविएट नहीं करेगी, सीधी सीधी गुजर जाएगी। पहली रे सबसे आसान, सबसे बेसिक। दूसरी सर, रे स्ट्रेट जाएगी, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दैट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। फोकल से गुजरेगी। तीसरी वाली फोकल से, लेंस के इस तरफ वाले फोकल से गुजरती हुई आएगी और सीधी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और जहां पे ये तीनों लाइट रेज मिलेंगी वहां पे हम जो है इमेज बना देंगे। अच्छा, अब कैसे है ये सुनते जाते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास है दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ठीक है, और उसमें हम लोग सिर्फ 2 रेज बनाते हैं। सबसे पहली रे जो बनाते हैं दैट इज द वन दैट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे हमेशा अनडेविएटेड गुजरती है। दूसरी जो हम बनाते हैं बेटा वो पैरेलल टू द फोकस बनाते हैं। ठीक है, पैरेलल टू द रे बनाते हैं। ठीक है, जो फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होके वो सीधी हो जाती है, एंड दे ऑलवेज मीट एट द फोकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एफ पे आके मीट करेंगी। ये हमारी फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जिसमें हमें 2 पैरेलल रेज बनानी है कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी सीधी गुजर जाएगी, जो फोकस से पास होती है वो लेंस एक्सिस को टच करके पैरेलल हो जाती है, एंड दे मीट एट द फोकस पॉइंट। गाइस याद रखिएगा, अगर हमारे पास लाइट रेस लेंस से गुजरने के बाद मिल जाए, मीट कर जाए,
तो इमेज हमेशा रियल बनती है, और हर रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। लाइट रेज अगर हमारे पास प्रिंसिपल, क्या बोल रहा हूं कि लेंस एक्सिस के बाद टर्न होने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर जाएं, तो इमेज हमेशा रियल होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड का मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज एन एरो एंड एरो इज लाइक दिस, दैट मींस इमेज इज एन एरो, वो इसका उल्टा वर्जन होगा, ठीक है, दैट्स इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। वन बाय वन इनको देखते भी जाते हैं, सीखते भी जाते हैं, रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। अच्छा, ये केस जो इन्फिनिटी है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, लेट्स सपोज मैं अपने टेलीस्कोप से मून को देख रहा हूं, ठीक है, आई एम लुकिंग एट द मून फ्रॉम माई टेलीस्कोप, तो मून मेरे एतबार से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इट्स वेरी फार अवे, तो क्या मेरी इमेज जो मैं बना रहा हूं, क्या वो मून जितने साइज की बन सकती है? नहीं, इमेज का साइज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड, छोटा होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो जो याद रखिएगा फर्स्ट केस की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमारी इमेज रियल बनेगी बिकॉज लाइट रेज आर मीटिंग, इन्वर्टेड बनेगी बिकॉज हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, image will be diminished, that means image will be small compared to the side of the object। ऑब्जेक्ट मून है, जुपिटर को देख रहा हूं तो जुपिटर जितनी इमेज थोड़ी बना सकता हूं, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन द एक्चुअल थिंग। चौथी चीज, इट्स गोइंग टू बी एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, डेफिनेटली बेटा ऑब्जेक्ट इज एट दिस साइड, इमेज इज एट दिस साइड, इट इज गोइंग टू बी एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, दैट इज केस नंबर 1 फॉर लेंसेस बेटा। अच्छा, केस नंबर 1 जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये टेलीस्कोप्स में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज होता था। अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ केस नंबर 2 पे। लेट्स इमेजिन कि मैं यहाँ से बैठ के सामने वाली बिल्डिंग की एक तस्वीर खींच रहा हूँ। मेरे पास एक लेंस है, उस लेंस का एक फोकल लेंथ है, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, 2f 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, एक और 10 सेंटीमीटर, टोटल 2f तक 20 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली 20 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगी। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f का मतलब कि लेट्स सपोज वो 2f से पीछे कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड मैं इस ऑब्जेक्ट की जो है लेंस में तस्वीर लेता हूं और मैं उसकी इमेज ले रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज बियॉन्ड 2f, ये सेकंड केस है, बियॉन्ड 2f, एक फार अवे ऑब्जेक्ट का, थोड़ा दूर है ऑब्जेक्ट, इसकी भी इमेज हमारे पास डिमिनिश आती है। लेट्स से यू आर टेकिंग अ पिक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग की इमेज ले रहा होता, जो इमेज का साइज होता है कंपैरेटिवली वो बिल्डिंग के मुकाबले में तो डिमिनिश्ड ही होता। अच्छा, इसमें देखिए यार, हमें लाइट रेज 3 बनानी थी, 3 डिफरेंट लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है जो कि प्रिंसिपल रेज है। इन 3 लाइट रेज कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा सर एक रे बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, एंड दैट रे पासेस फ्रॉम द फोकल पॉइंट, और जो है वो स्ट्रेट गुजर जाती है, ठीक है। एक लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और अनडेविएटेड गुजर जाएगी। थर्ड लाइट रे जो होगी वो फोकल से पास करती है, एंड देन इट मीट्स बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, एंड देन उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं, ठीक है, फोकल से पास किया बिल्कुल सीधा कर। जहां पे ये तीनों लाइट रेज मीट करेंगी वहां पे एक एरो बनाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द इमेज। बेटे इस बात को समझिएगा मैं क्या कहता हूं कि ऑब्जेक्ट जब 2f के बियॉन्ड था तो मेरी जो इमेज है ये f और 2f के बीच में फॉल कर रही है। 2f एक ऐसा पॉइंट है जिसके अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इनलार्ज्ड, अगर 2f के उधर इमेज है तो इमेज इनलार्ज्ड। ये मैं बाद में बताऊंगा क्या कह रहा हूं। अब अगर इमेज f और 2f के बीच में फॉल करती है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। लाइट रेज मीट कर रही है तो रियल इमेज है, हर रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, डिमिनिश डेफिनेटली छोटी बनेगी, एंड इट्स गोइंग टू बी एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। इस बात में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसका इस्तेमाल होता है, कैमरा में इस्तेमाल होता है, आंखों में इस्तेमाल होता है, आइज वगैरह में इस्तेमाल। हम लोग देख रहे हैं चीज़ें, हम चीज़ों को यूँ देख रहे होते हैं कि यार सर ये चीज़ इतनी सी नजर आ रही है, एक्चुअली इतनी नहीं होती, वो एक बड़े साइज की इमेज होती है, बट हमारी आंखों में वो डिमिनिश नजर आ रही होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे फोकल लेंथ से दूर है, 2f से दूर है। अच्छा बेटे, अगर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, 3 रेज बनती हैं, एक रे बिल्कुल स्ट्रेट गई, फोकल से पास कर गई। अब मैं इसको कहीं भी लेके जाऊं, ऑब्जेक्ट हमारी जो इमेज है वो f और 2f के बीच में ही लाया करेगी, दैट मीन्स इमेज का साइज छोटा है। किसी ऑब्जेक्ट से इसको देखते हैं यार, लेट्स से पेंगुइन से देखते हैं, तो अगर आप इसको पेंगुइन से देख रहे हो तो ये देखो
पेंगुइन, एक तो इन्वर्टेड इमेज क्या होती है पहले तो उसको देखें कि पेंगुइन इधर जो है अपसाइड डाउन इमेज बन रही है, तीन रेज बनती हैं, एक स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, फोकल से पास होके नीचे स्ट्रेट, एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, और तीसरी फोकल से पास करके स्ट्रेट होती जा रही है, ठीक है। फोकल लेंथ थोड़ी कम करके देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ लेंस बढ़ा के देख लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से मतलब लेंस वही है, केसेस वही हैं, बट इस बात को याद रखना है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे होगा तो इमेज जो होगी वो f2f के बीच में बनेगी, इमेज विल बी डिमिनिश, छोटी बनेगी कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये तीन रेस बनाना हमने सीखनी है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री रेज, और इसके बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तीन रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पे रख दूं, जब मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पे रखता हूं, सर रेज हमने तीन ही बनानी है, रेज हमने तीन ही बनानी है। मैं एरो से पहले बात शुरू करूंगा, रेज हमने तीन ही बनानी है, खुद ही मिलेंगी, खुद ही इमेज बनेगी, कुछ मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली ले स्ट्रेट, ठीक है, कोई भी पहली कोई भी दूसरी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पासिस फ्रॉम द फोकल, जहां तक जारी ले जाओ। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, अनडेविएटेड गुजरता आएगी, जहां तक जारी ले जाओ। तीसरी रे फोकल से पास करेगी, स्ट्रेट हो जाएगी, जहां जा रही है उसको भी ले जाओ। लाइट रेज यहां मीट करेंगी, जहां लाइट रेज मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस करेंगे तो तीनों लाइट रेज 2f पे ही आके मिलेंगी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, if an object is placed at 2f, you would observe that the image is also made at 2f। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों 2f पे बनते हैं। इसको एरो से देखते हैं पहले ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखूंगा तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f पे बनेगी। बच्चों, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा बराबर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है, इमेज भी 2f पे बनती है, दोनों का साइज सेम होता है। और ये लेंस जो है ना, ये फोटोकॉपी मशीन्स में यूज हो रहा होता है। फोटोकॉपी मशीन्स को अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें जो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट जितने साइज के उतने साइज की हमें इमेज चाहिए, तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फोटोकॉपी मशीन्स है। सिंस लाइट रेज आर मीटिंग, इमेज क्या होगी, रियल होगी। हर रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब ये डिमिनिश नहीं होगी, ये होगी सेम साइज की, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज पे लाए करते हैं, एंड डेफिनेटली इट्स बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। तो ये हमारे पास केस 3 हो गया, ऑब्जेक्ट एट 2f। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज डिमिनिश थी। मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f लेके गया, ऑब्जेक्ट तब भी बहुत बड़ा था, इमेज छोटी थी। फिर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से बियॉन्ड 2f, फिर मैं एट 2f लेके आया। एट 2f पे इमेज भी 2f पे बनी, दोनों का साइज सेम आया। अब मैं ऑब्जेक्ट को और अंदर मूव करूंगा। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में लाया करता है, लेट्स मेक एन एरो, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं f और 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में लाया करता है, रेस अभी भी हमने कितनी बनानी है सर, तीन बनानी है। एक स्ट्रेट एंड passes फ्रॉम द फोकल, रिमेन्स अनडेविएटेड। दूसरी सर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, अनडेविएटेड जाएगी। और थर्ड सर स्ट्रेट फोकल से पास करेगी एंड इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे बच्चों कि जो इमेज बन रही है, दैट इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2f। ये इमेज जो मेरी फॉर्म हो रही है, ये 2f के पीछे फॉर्म हो रही है। इट इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट की इमेज 2f के पीछे। इसका मतलब सर ये ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में रखेंगे तो आप इमेज के साइज को ऑब्जर्व करें कि इमेज का साइज जो है कंपैरेटिवली बिगर है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, पेंगुइन ले लेते फॉर एग्जांपल। तो जब भी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में प्लेस किया जाता है तो इमेज ऑटोमेटिकली इन लार्ज फॉर्म हो जाती है। इसकी वजह यह है कि रेस जो डेफिनेटली थोड़ी बहुत
पोजिशनिंग होती है जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं या आप कुछ भी देखते हैं, प्रोजेक्टर की कंसिडर करते हैं, तो प्रोजेक्टर का जो आगे लेंस लगा होता है, वो प्रोजेक्शन उसने करने का मकसद क्या है कि भाई प्रोजेक्शन एक बड़े एरिया पे हो। तो ये प्रोजेक्टर के अंदर जो लेंसेज लगे होते हैं, दैट अलाउज योर कंप्यूटर और योर टैबलेट स्क्रीन टू बी लाइक प्रोजेक्टेड इन अ बिगर वे। उस सिचुएशन के अंदर जो लेंसेज पर अप्लाई किए जाते हैं वो इस पर्टिकुलर लेंथ पे अप्लाई किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज अप्लाई किए जाते हैं, सॉरी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्लाई किए जाते हैं कि इमेज खुद ब खुद इन लार्ज फॉर्म होना शुरू हो जाए। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यही है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये फोटो इन लार्जेस में और प्रोजेक्टर्स में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 लाइट रेज बनाना सीखनी है। दिस इज द केस नंबर 4 बिटवीन एफ एंड 2f। इन्फिनिटी से शुरू किया, बियॉन्ड 2f पे आए, 2f पे आए, सेम साइज हो गया, f और 2f पे आए, रियल इमेज बनी, इन्वर्टेड बनी, इनलार्ज्ड बनी, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनी। अब मैं इस एरो को और इधर लेके आता हूं एंड लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द फोकल दिस टाइम। एग्जैक्टली फोकल पे रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकल पे रख दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने फोकल पे रख दिया तो अब मैं 3 रेज बनाऊंगा। कौन सी 3 रेज बनाऊंगा सर? पहली सीधी, कहां से पास करेगी? फोकल से पास करेगी, अनडेविएटेड गुजर जाएगी। दूसरी सर हमारे पास स्ट्रेट गुजर जाएगी। तीसरी सर कोई बन नहीं सकती क्योंकि फोकल के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये थर्ड रे भी बनाऊंगा, वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो भी कुछ दूर जाती है। 2 रेज रिक्वायरमेंट है। इस केस की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 रेज है। इन दोनों रेज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों रेज अब पैरेलल हो जाएंगे। दिस इज स्टिल अ कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज करा रहा है, बट इसके पास इतनी जगह ही नहीं है कि इसको इतना कन्वर्ज कराए कि रेज मीट कर जाए। तो क्या ये इमेज रियल होगी? नहीं। सिंस लाइट रेज आर नो लॉन्गर मीटिंग, if I place an object exactly at f, बस ये 2 लाइट रेज की कॉन्सेप्ट को देखिएगा, तो लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल टू वन अनदर हो जाती हैं। लाइट रेज नो लॉन्गर मीट एंड देन सिंस लाइट रेज नो लॉन्गर मीट, द इमेज इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज। इमेज वर्चुअल हो जाएगी और अपराइट हो जाएगी। हर वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है। अपराइट का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। अपराइट का मतलब ये होता है, ठीक है सर, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। ठीक है, ये अपराइट का मतलब होता है। ठीक है, अभी मैं इसको समझाने के लिए कोई और चीज यूज कर लेता हूँ। खैर, अपराइट इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज अपराइट, अपराइट वही राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। ठीक है, जो हम लोग मिरर इमेज में पढ़ते थे सेम प्रिंसिपल पे काम होगा। ठीक है, इज गोइंग टू बी एन अपराइट इमेज। ठीक है, और जो है इस तरीके से एक अपराइट इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरीके से अपराइट इमेज फॉर्म हो जाएगी। और जो है ये केस हमारे पास स्पॉटलाइट्स में यूज हो रहा होता है, ये ताकि थोड़ी लाइट स्प्रेड हो जाए। ठीक है, इट्स गोना बी ऑन इनलार्ज्ड इमेज क्योंकि लाइट रेज मीट नहीं करी, दे गोना मीट एट इन्फिनिटी और सेम साइड ऑफ द लेंस पे इमेज फॉर्म हो रही होती है। ये केस भी बहुत रेयरली आस्क्ड केस है, इस पे भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और ये वाला केस कम आता है बहुत, ये वाला एक बार दो बार आया हुआ है, फर्स्ट वाला कभी भी नहीं आया हुआ। ज्यादा फोकस हमारा बाकी केसेस पे रहेगा। अब सर मैं लास्ट केस पे जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से बात शुरू की, मैं बियॉन्ड 2f आया, एट 2f आया, f एंड 2f के बीच में आया, एट f आया। अब मैं सर आ रहा हूं ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड दी ऑप्टिकल सेंटर। लाइट रेज बनाएंगे सर। पहली लाइट रे बनाएंगे पासिस फ्रॉम द फोकल, दूसरी लाइट रे बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। सर ये लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, ऑल्दो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, वो लाइट रे को कन्वर्ज करा रहा है, बट इतनी जगह नहीं है, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि लाइट रेज कन्वर्ज नहीं हो पा रही है एक पॉइंट पे। अब क्या करते हैं सर, वी मेक अ डॉटेड लाइन बैक ऑफ द लेंस। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट हमारी रेस को एक्सटेंड करते हैं। सिमिलरली इधर से भी रेस को एक्सटेंड करेंगे। देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइट रेज मीट कर जाएंगे। ये लाइट रेज जिन पॉइंट पे मीट कर जाएंगे एक्सटेंड करने के बाद, वहां पे जो है हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। एंड इमेज जो फॉर्म हो जाएगी इट्स गोइंग टू बी इनलार्ज्ड, एक बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यही कॉन्सेप्ट है जो मैं करा रहा था आपको। ठीक है सर, हमारे पास अगर मैं एक एरो को थोड़ा सा मूव करता हूँ तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ और ओरिजिन के बीच में रखता हूँ, 2 लाइट रेज की बात करता हूँ, तो 2 लाइट रेज देखिएगा तो आपके पास, सॉरी प्रिंसिपल की लाइट रेज ऊपर वाली को फिलहाल रहने भी दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आपने एक लाइट रे बनाई स्ट्रेट पासिंग फ्रॉम द फोकल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो जब आप 2 लाइट रेज एक्सटेंड करेंगे दे वुड मीट बैकवर्ड्स, और जहां वो मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनेगी
वर्चुअल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज ऑलवेज अपराइट, एक अपराइट वर्चुअल इमेज बनेगी, उसका साइज इनलार्ज होगा, और ये सर केस है मैग्नीफाइंग ग्लास का। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज को देखते हैं तो आप उस ग्लास के फोकस से बहुत करीब लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ये है तो मैं उस लेंस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ, मुझे उसकी इमेज नजर आती है, पीछे ही बहुत बड़ा लगता है वो ऑब्जेक्ट, जो वो बेसिकली हम इमेज नजर आ रही होती है, दैट इज बीइंग इनलार्ज्ड, और ये इस केस सिनेरियो से नजर आ रही होती है, एंड दैट इज हाउ इट गोस। लास्ट केस इज बेसिकली द केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। करना क्या है, 3 लाइट रेज बनानी होती है यूजुअली, इसमें सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 लाइट रेज बनाएंगे, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी अपराइट इमेज, जो है हमारे पास हमेशा जो है इनलार्ज होती है, बैक ऑफ द लेंस सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होती है, एंड दिस इज हाउ इट गोस एज सच। इसमें और कोई चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इमेज का F2F के बीच में होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिधर भी पोजीशन होगी उस हिसाब से हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये लेंस के हम लोगों ने इन 6 केसेस को डिस्कस किया। इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अगली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज आर द 6 केसेस, इनको लाजमी रिव्यू कीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से हम आज की लेक्चर को अख्ताम पे पहुँचाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट्स अंडर द हेडिंग ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। टेक केयर गाइस।